हेलो नमस्कार साथियों, राम राम प्रणाम। साथियों, रीट 2025 एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट नया सिलेबस साथियों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी कर दिया है। परिवर्तन परिवर्तन क्या है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। साथियों, आज से रीट के फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप एक काम जरूर करेंगे कि रीट का फॉर्म भरने से पहले साथियों कुछ सावधानियां रख लेना। इसके लिए आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं कि फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जान लो, ये वीडियो देख लो, आप यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे ये रीट 2024 मेन वेबसाइट पे जाके फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपन सिलेबस में परिवर्तन के बारे में। तो इस वीडियो में हम गणित के सिलेबस में क्या क्या चेंज हुए हैं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए साथियों, तो ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस जो है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 का रीट लेवल 2, इसके बाद लेवल 1 के बात करेंगे कक्षा 6 से 8। देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कुछ बातों को समझना कि सर 12वीं तक का कोर्स आएगा, 10वीं तक का आएगा, ये सारी बातें यहाँ पे समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। पहले देखो सिलेबस क्या उसको समझ लेते हैं। घातांक और घात ये हमारे पहले भी था टॉपिक, बीजीय व्यंजक पहले भी था, गुणनखंड पहले भी था, समीकरण भी था पहले, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल ये भी हमारे पहले टॉपिक था, ठीक है ना। तो ये सारे तो आपको पढ़नी है, ठीक है ना। देखिए जैसे घातांक और घात है, ठीक है ना, तो ये हमारे 7वीं क्लास में मिल जाएगा। बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, ये 6ठी 7वीं 8वीं के सारे टॉपिक 6ठी 7वीं 8वीं के ही है। इसमें जितने भी टॉपिक्स दे रहे हैं 6ठी 7वीं 8वीं के हैं। दशमलव साथियों ये टॉपिक आपके नया ऐड हुआ है, और परिमेय संख्या ये भी टॉपिक आपके नया ऐड हुआ है। दोनों टॉपिक नए ऐड हुए हैं, जो पहले केवल लेवल 1 में थे अब आपके लेवल 2 में भी है, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं के अंदर ये टॉपिक है, ठीक है ना। इसके बाद साथियों बात करें तो ब्याज, जिनमें सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, और ये भिन्न, ये भी पिछली बार ही ऐड कर दिया गया था। इसके अलावा प्रतिशतता, दर, वृद्धि एवं ह्रास, ये जो साथी ये टॉपिक जो है, ठीक है ना, भिन्न को छोड़ दो आप, ये भी आपको अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन ये जो ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो टॉपिक्स है ये 7वीं और 8वीं क्लास में दे तो रखे हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड एरिया में दे रखे हैं। तो वो जो आपको एरिया है उससे बाहर निकालकर आपको अलग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसको लास्ट में बताऊंगा आप में कहां कहां से ये चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। रेखा, इसके अलावा ज्यामिति का पार्ट, रेखा, किरण तथा कोण, रेखाखंड, कोणों के प्रकार, ये सारे 6ठी 7वीं 8वीं में है। समतलीय आकृतियां जिनमें त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता, चतुर्भुज तथा वृत्त, बहुभुज, तो सर्वांग समता आपको 10वीं में मिल जाएगी, 9वीं में मिल जाएगी, 10वीं में मिलेगी, 9वीं में सममितता मिलेगी। सममित का थोड़ा सा पढ़ लेना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाण, जिनमें त्रिभुज हो गया, आयत हो गया हमारा, और इसके अलावा समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, या मैं कह दूं चतुर्भुजों के सारे प्रकार पढ़ लेना। अब यहाँ पे पतंग वतंग भी पढ़ लेना, ठीक है ना, चाहे दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इसके बारे में जानकारी, क्योंकि 8वीं के अंदर दे रखा है पतंग, उसका मतलब केवल जानकारी होनी चाहिए अपने को। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, जिनमें घन, घनाभ, लंबवर्ती, बेलन। इसके अलावा मैं आपको बोलूं कि आप जो है शंकु थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि ये शंकु जो है 9-10 में आ जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ लेना कि इसके बारे में नॉलेज हो। बाकी और कोई विशेष बात नहीं है कि और एक्स्ट्रा कुछ पूछा नहीं जाएगा। साथियों सम्मित, ये सम्मिति नया टॉपिक ऐड हुआ है आपकी, ये टॉपिक नया ऐड हुआ है, 7th क्लास का ये टॉपिक है सम्मिति। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना, और 7th क्लास की बुक में से ही पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। आपके हो सकता है कि जो है जिस प्रकार से मेंटल एबिलिटी टाइप की यहाँ से कोई क्वेश्चन एक आधा बन सकता है नया। सांख्यिकी जो कि पिछली बार ही ऐड हो गया था, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, लेखा चित्र, आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चार्ट, जो कि 8वीं क्लास में है। तो 6ठी 7वीं 8वीं तीनों में ये टॉपिक है, लेकिन मुख्य रूप से 7वीं 8वीं में आपको मिल जाएगा। लेखा चित्र, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, प्रायिकता साथियों, प्रायिकता आपको जो है 9-10th में से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। 8th में भी हल्का सा भाग है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, तो ये वाला भाग आपको 10th क्लास वाला भाग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा टीचिंग मेथड हो गए, गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, गणित की समस्याएं, ठीक है ना। तो ये कुछ टॉपिक्स है। साथ ही यहाँ पे खास बात क्या लिखी हुई है कि कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो है 2024-25 का, उसके आधार पे आपका पेपर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर 12वीं तक होगा। इसका मतलब जो भी टॉपिक्स ये दिए हुए हैं ये आपको 6 से 8 में देखना है कि 6 से 8 में अगर ये टॉपिक है तो वो टॉपिक का लेवल 11वीं 12वीं, यानी वो टॉपिक सेम अगर 11वीं 12वीं में भी है
तो उसको आपको 11वीं 12वीं के लेवल तक पढ़ लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप 11वीं 12वीं की सारी किताबें चाट डालें, ऐसा ना करें, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा टीचिंग मेथड, मैथ्स आप कहाँ से पढ़े, किस प्रकार से पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे अपन। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं लेवल 1 के सिलेबस की। यहाँ तक कि आपके टीचिंग मेथड के 1000 क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे वो भी मैं भी बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं लेवल 1 के सिलेबस के बारे में। रीट लेवल 1। तो साथियों, लेवल 1 के सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं इसके बारे में समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं अपन। 30 नंबर का हमारा मैथमेटिक्स रहेगा। तो 1 करोड़ तक की कुल पूर्ण संख्या पहले भी थी, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़ बाकी, गुणा भाग, भारतीय मुद्रा भी पहले भी थी, लेकिन वैदिक गणित साथ, ये वैदिक गणित आपके नया ऐड हुआ है। खास बात ये है, और खास बात ये है कि अभी वर्तमान में ये आरबीएससी की 6 से 8 की किसी भी बुक में नहीं चलता है। तो वैदिक गणित आपको या तो आरबीएससी की आपके पास जो ओल्ड बुक हो, तो उस ओल्ड बुक में 9th क्लास में ये टॉपिक था, तो वहां से आपको ये पढ़ना पड़ेगा वैदिक गणित का। ये नया टॉपिक आपके ऐड हुआ है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज्यादा कुछ आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर वैदिक गणित से देखिए आपको गुणा भाग तो पूछने से रहे वहां पे कि वैदिक गणित से आप एकाधिकेन पूर्वेण से आप इसको ये करो, वर्ग करो, ऐसा नहीं पूछेंगे। वो आपको इसकी नॉलेज के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना, कि एकाधिकेन पूर्वेण में ये क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको पूछा जाएगा, तो इसके बारे में अपन ये आपको यूट्यूब पे भी करा दूंगा ये वाला टॉपिक। भिन्न की अवधारणा, भिन्न आपके L2 में भी है, L1 में भी है। उचित भिन्न, समान हर वाली उचित भिन्नों की तुलना, मिश्र भिन्न, समान हर उचित वाली भिन्न, ये जोड़ बाकी सारी। तो ये भिन्न आपको आराम से 7th क्लास में मिल जाएगा। अभाज्य एवं संयुक्त संख्या, ये भी बहुत अच्छी चीज है पढ़नी है आपको। अभाज्य, गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये आपको 8वीं क्लास में मिल जाएगा, लेकिन आपको 9th 10th के लेवल तक आपको उसको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, एकीक नियम आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो कहता हूँ एकीक नियम ही पूरी गणित है, ठीक है ना। इसे मैं मेथड ऑफ ऑसम के नाम से जानता हूँ, और क्योंकि इसी के आधार पे मैंने 50% से ज्यादा गणित पढ़ा रखी है, ठीक है ना। यही दुनिया का एकमात्र सार है, सभी गणित का एक रूप है जो मैं मानता हूँ। औसत आपके रहेगा, लाभ हानि और सरल ब्याज आपके रहेगा। आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल सरल ब्याज बहुत है, जो कि आप 6ठी 7वीं 8वीं की बुक्स है, जिनमें से 7वीं और 8वीं में मिल जाएगा आपको ये सरल ब्याज। इसके बाद हम बात करें कि समतल वक्रतल, समतल व ठोस ज्यामिति, यानी कि आपकी जो ज्यामिति है उनके टॉपिक से विशेषताएं, बिंदु, रेखा, किरण, कोण है, उनके प्रकार, लंबाई, भार, धारिता, समय। देखिए ये वाला टॉपिक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको 3री 4थी 5वीं की बुक्स में मिलने लग जाते हैं कि ना 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ठीक है ना, ये सारी हेक्टेयर वाला सिस्टम, तो ये आपको वहां मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे अपना वीडियो भी है, आप डाल लेना, मापन इकाइयां बाय जितेश सर। शानदार वीडियो है, 45,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है अभी तक, और कंप्लीट उसमें रख दिया है सब कुछ मैंने यार। क्षेत्र मापन, इसकी मापन इकाइयां और उनमें सब ये पूरा एक टॉपिक है। वर्गाकार तथा आयताकार वस्तुओं के पृष्ठ तल का क्षेत्रफल एवं परिमाप, ठीक है ना, यानी कि वर्ग और आयत के आपके क्षेत्रफल और परिमाप आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैथ्स का सिलेबस है। इसके बाद हम बात करें अगर आपको अपना टीचिंग मेथड का, तो गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन। देखिए ये बहुत खास बात ये कि इसको छुपा के इधर रख रखा है, आंकड़ों का प्रबंधन, ये भी मैथ्स का ही टॉपिक है, लेकिन आपके इसमें थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो सिस्टम रहेगा, ठीक है ना। इसको इन्होंने टीचिंग मेथड में ऐड कर दिया इसको। इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं शिक्षण अधिगम से संबंधित, निदानात्मक या उपचारात्मक शिक्षण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। लेवल 2 के लिए भी है तो लेवल 1 के लिए भी है। यहाँ पे आपके 1 से 5 तक का जो सिलेबस है वो रहेगा, लेकिन कठिनाई का लेवल आपका 10वीं तक का रहेगा। यानी मान लो कि जैसे मापन इकाइयां हैं वो आपके 5वीं तक का है, लेकिन जो भी मापन इकाइयों का यूज 10वीं तक किया जा रहा है वो आपके यहाँ पे पूछा जाएगा। तो कुछ टॉपिक्स तो आप बुक्स में से पढ़ सकते हैं और कुछ टॉपिक्स आप गाइड्स में से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप मैथमेटिक्स में चिंता मुक्त होने जाते हैं, इस गणित के अंदर चिंता मुक्त होने जाते हैं कि सर यार मुझे तो कोई टेंशन नहीं हो, मुझे तो आप ऐसा ऐसा कुछ बता दो कि मेरा तो सारा काम हो जाए, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े, मेरे को तो सिर्फ आप हाथ पकड़ के लेके चलो कि बस मुझे ये पढ़ना है भाई, ये पढ़, इसके बाद ये पढ़, इसके बाद ये पढ़, इसके बाद ये पढ़। यानी करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, आपको सबसे पहले तो थ्योरी पढ़नी है, वो भी क्वेश्चन बेस्ड पे, ठीक है ना। एमसीक्यू बेस्ड भी पढ़नी है, यानी थ्योरी प्लस एमसीक्यू बेस्ड पढ़नी है। उसके बाद आपको
प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं और उसके बाद आपको उसी टॉपिक का टेस्ट देना है। जैसे यूनिट कंप्लीट हो आपको यूनिट टेस्ट देना है और जैसे ही आपका मैथमेटिक्स कंप्लीट हो आपको कंप्लीट टेस्ट देना है, ठीक है ना। सेम काम आपका टीचिंग मेथड में भी रहेगा, पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद उसी थ्योरी का टेस्ट देना है। और साथियों एमसीक्यू के 1000 से भी अधिक क्वेश्चन आप लोगों को मिल सकते हैं। ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा? ये सब कुछ आपको मिलेगा साथियों द जेकेएम थ्योरी ऐप के ऊपर, जहां पे आप चाहे रीड लेवल 2 हो चाहे रीड लेवल 1 हो, लेवल 2 और लेवल 2 दोनों का अलग अलग कोर्स है, जहां पे प्री के साथ मेंस का कोर्स फ्री है। अब खास बात ये कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि मैंने प्री और मेंस जैसे कि कह दिया कि पढ़ा दिया, बस आप खुद सिलेबस ढूंढते रहो। ना भैया, इतना अत्याचार मैं नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। आपके सेक्शन ही अलग है, मैंने प्री का सेक्शन ही अलग बना रखा है। अगर सेम टॉपिक भी है तो प्री का सेक्शन अलग है और मेंस का सेक्शन अलग है। जिसको प्री पढ़ना है वो केवल प्री के अंदर जाओ। अगर टॉपिक सेम है तो वो वीडियो इसमें भी मिलेगा, वो वीडियो इसमें भी मिलेगा। आप जब प्री की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसको छेड़ना ही नहीं है, छेड़ो ही मत इसको। आपका प्री के साथ जो मेंस के टॉपिक है वो ऑटोमेटिक क्लियर होते जा रहे हैं यहीं पे। और जब आप मेंस की तैयारी करोगे तब आपको प्री छेड़ना ही नहीं है, मेंस आप आराम से पढ़ पाओगे। तो ये जो सेक्शन है ये भी मैंने अलग बना रखा है। ये जो सब कुछ मैंने बताया यहाँ पे मिलेगा द्रोणा बेस के अंदर, और 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा था वो भी आपको द जेकेएम थ्योरी ऐप पे मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों तैयारी स्टार्ट कर दो बस। अब बहुत सारे की सर 60 दिन में तैयारी हो जाएगी, अरे आराम से होगी, बहुत है। मैंने तो 60 दिन में भी 60 दिन से भी कम समय लिया था, फिर भी 80% बनाया था। आपको 60 बनाने, क्या टेंशन वाली बात है, ठीक है ना। ओके साथियों, तो यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।